पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि हम चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। हमारी तैयारी चल रही है। 4 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। नगरीय निकाय का परिणाम 15 को आएगा और पंचायत चुनाव का परिणाम 18, 21 और 24 फरवरी को आएगा। अलग अलग दिनों में परिणाम घोषित क्यों किया जा रहा है? परिणाम जनता को प्रभावित करेगी। सभी चुनाव का परिणाम 24 फरवरी को एक साथ घोषित किया जाए। हमने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है। सरकार की नासमझी की वजह से ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हुआ है। सरकार ने ओबीसी वर्ग के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। 14 फरवरी से बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो रही है। चुनाव प्रचार से बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होगी। भाजपा सरकार की नाकामियों और वादा खिलाफी को लेकर जनता के बीच जाएंगे। एक साल भ्रष्टाचार का दौर रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग में लूट और भ्रष्टाचार हो रहा है। सरकार किसानों को वादे के अनुसार 3217 रुपए नहीं दे पाई है। पुलिस और वन विभाग की भर्ती में अपने चहेतों को नौकरी देने के लिए भ्रष्टाचार किया जा रहा है। वन विभाग की भर्ती भी रद्द करनी चाहिए। विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। विदित हो कि कल छत्तीसगढ़ प्रदेश में आचार संहिता नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए लग गई और हम लोग नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हैं। कांग्रेस की तैयारियां पूरी हो चुकी और तैयारियां चल भी रही, लेकिन कल ही हमने कहा कि 4 चरणों में चुनाव संपन्न हो रहे हैं। नगरीय निकाय का परिणाम 15 तारीख को आएंगे और पंचायत चुनाव का परिणाम 18, 21 और 24 फरवरी को। हम लोगों ने कल ही सवाल उठाए, आज फिर हम कह रहे हैं कि एक ही महीना में फरवरी महीने में नगरीय निकाय का चुनाव हो रहा है। 15 फरवरी को परिणाम घोषित हो रहे हैं और वहीं पे 18 फरवरी को और 21 और 24 फरवरी को पंचायत चुनाव का परिणाम घोषित होंगे। मतलब सीधा सीधा है कि एक ही दिन में आप आचार संहिता लगा रहे हैं, नामांकन भी सेम डेट पे आप नॉमिनेशन भी शुरू कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद आप परिणाम 15, 18, 21 और 24 तारीख को घोषित कर रहे हैं। मतलब क्यों? क्योंकि ये 4 स्टेज में अगर परिणाम घोषित करेंगे तो कहीं ना कहीं जनता में परिणाम का असर होगा और कहीं ना कहीं सरकार दुरुपयोग इसका करेगी। इसलिए हम लोगों ने मांग की है चुनाव आयोग को कि कल हम लोगों ने पत्र लिखे हैं चुनाव आयोग को कि परिणाम 15 तारीख, 18 तारीख और 21 तारीख को रोका जाए और सीधा सीधा 24 तारीख को, 24 फरवरी को एक साथ परिणाम घोषित किया जाए, ताकि मतदान और जनता को प्रभावित न कर सके। इसके लिए हम लोगों ने कल ही निर्वाचन आयोग को पत्र लिखा है और साथ ही इसके पहले भी सवाल उठाए, क्योंकि सरकार की नासमझी के वजह से इस नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पूरे प्रदेश के ओबीसी वर्ग को जबरदस्त नुकसान हो रहा है और कहीं ना कहीं सरकार ओबीसी वर्ग के साथ बहुत बड़ा षड्यंत्र की है कि पूरे प्रदेश में कुछ जगहों में पुलिस भर्ती, आरक्षक भर्ती हो रही है। राजनांदगांव में बड़ा घोटाला सामने आया है पुलिस भर्ती में। कहीं ना कहीं सरकार अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए पुलिस भर्ती में बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार किया और इसके साथ ही वन विभाग में भी भर्तियां चल रही है और लगातार आपके मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से रात को भी ये लोग दौड़ करवा रहे हैं, रात को भी शारीरिक मापदंड करा रहे हैं। मतलब आकलन कर सकते हैं कि वन विभाग में भी भगवान भरोसे भर्ती चल रही है और वहां पे भी बड़ा घोटाला हुआ है और लगातार चल रही है। तो वन विभाग की भर्ती को भी रद्द करना चाहिए और उसको भी जांच करनी चाहिए। ये दोनों पुलिस भर्ती और वन विभाग भर्ती में युवा, छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ सीधा सीधा खिलवाड़ करने का
सरकार ने काम किया है। और एक साल में 1 लाख नौकरी का, 5 साल में 1 लाख नौकरी का वादा करने वाली अभी तक नौकरी नहीं दे पाई, सबसे बड़ा विफल हुई है सरकार। वही हमारी और वर्तमान सरकार में नियुक्त बीएड शिक्षकों को बर्खास्त करना, लगभग 2900 शिक्षकों को बर्खास्त कर देना सरकार का सबसे बड़ा विफलता है। और लगातार अपनी समायोजन की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार वहां धरना प्रदर्शन में उपस्थित महिलाओं के साथ कितना दुर्भावना और ज्यादती कर रही है, वो सोशल मीडिया के पोस्ट में देख के आप समझ सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की माता बहनों के साथ अमानवीयता व्यवहार ये सरकार और उनकी पुलिस कर रही है, से वंचित कर दिया गया है। ये बहुत बड़ा सरकार का षड्यंत्र है, जहां ओबीसी समाजों में सरकार के खिलाफ और अपना हक और अधिकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा, समाज में आक्रोश है। उसी तरह हम लोगों ने पहले ही अंदेशा जताया था कि चुनाव और परीक्षा दोनों एक साथ टकरा रहे हैं। जिस तरह से ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार के पास कोई आकलन नहीं था, उसी तरह से क्योंकि लाखों विद्यार्थी 14 तारीख से परीक्षाएं शुरू हो रही है, सीबीएसई का, आईसीएसई का और सीजी बोर्ड का 14 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। और कहीं ना कहीं कैंपेनिंग में, शोरगुल, लाउड स्पीकर में कहीं ना कहीं बच्चों के पढ़ाई में जबरदस्त नुकसान और बाधा होगा। और कहीं ना कहीं जो संचालित चुनाव से परीक्षा परिणाम और परीक्षार्थी और उनके पालकों में एक चिंता की लकीरें साफ साफ दिख रही है। ये सरकार का बिना आकलन का और बिना अदूरदर्शी का कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के विद्यार्थियों में, लाखों विद्यार्थियों में इसका असर, चुनाव का असर परीक्षा में स्वाभाविक रूप से पड़ने वाला और कहीं ना कहीं बच्चों को इसका नुकसान होगा। आदरणीय साथियों, अब सवाल है कि हम चुनाव में कैसे जाएं, किन मुद्दों को लेकर जाएं, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे लगता है आप लोग के मन में भी होगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है कि भाजपा सरकार की नाकामी और वादा खिलाफी को लेकर एक साल भाजपा सरकार की जनता की उम्मीदों पर इन्होंने पानी फेर दिया है। इन सब को लेकर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। कहीं ना कहीं एक साल में बीजेपी सरकार की सुशासन, विष्णु का सुशासन, भ्रष्टाचार का दौर हावी रहा है और खुलेआम सभी विभाग और ट्रांसफर पोस्टिंग में खुलेआम लूट मचाई और भ्रष्टाचार किए हैं। और किसानों को अभी तक धान का कीमत 2300 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदी हो रहा है। ये बड़ा दावा करते थे कि पंचायत भवन में काउंटर खोलेंगे, वहां पैसा नगद भुगतान होगा, 3100 रुपए समर्थन मूल्य से खरीदी होगी, लेकिन अभी तक 2300 रुपए के मान से खरीदी हो रहा है और 21 कुंटल खरीदी नहीं कर रहे। तो इसलिए 3217 रुपए किसानों को सरकार नहीं दे पाई है। इन मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे। आवास देने का वादा करने वाली सरकार नगरीय निकाय क्षेत्रों में जाएंगे, अभी तक साल भर में एक भी आवास स्वीकृति नहीं हो पाया है, एक भी आवास नहीं बन पाया है। सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। शहरी क्षेत्रों के लिए कोई भी काम नहीं हुआ एक साल में, बल्कि हमारी सरकार में जो फंड शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए दिया था, उस फंड को वापस लेने का काम ये सरकार किया है और शहरी क्षेत्रों का विकास को पूरी तरह से इस सरकार ने रोक दिया।
विकास को अवरुद्ध कर दिया। इसी तरह से कि भाजपा का घोषणा पत्र में 500 रुपए में सिलेंडर देने का वादा करने वाली अभी तक साल भर हो चुका है, एक भी सिलेंडर नहीं दे पाया। हम जनता से जाके पूछेंगे इन मुद्दों को सिलेंडर मिला कि नहीं मिला, ये भी सबसे बड़ा हमारा मुद्दा रहेगा। और शहरी क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी सरकार ने जब जमीन की रजिस्ट्री की गाइडलाइन में 30% छूट का प्रावधान रखा था ताकि मध्यम और गरीब परिवार को इसका लाभ मिल सके, लेकिन सरकार आते साथ ही 30% जमीन की रजिस्ट्री शुल्क को इन्होंने खत्म कर दिया और गरीब और मध्यम परिवार को कहीं न कहीं उनको बोझ डालने का काम इस सरकार ने किया है। ये भी सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए रहेगा। और इसी के साथ भाजपा सरकार छोटे प्लाटों में 5 डिसमिल से कम की रजिस्ट्री को बंद करने जा रही है, जो हमारे सरकार में लागू हुआ है। ये भी हमारे लिए बड़ा इशू है। और आपको तो पता है, 1 साल में जो हमारी बिजली बिल आप योजना थी उसको इन्होंने बंद कर दिया और आज बिजली बिल जो पहले की तुलना में 2 गुना ज्यादा बिल पटाना पड़ रहा है उपभोक्ताओं को, बिजली बिल इस सरकार ने आते साथ ही महंगा कर दिया। ये हमारा बड़ा इशू रहेगा। रेत के दाम 6 गुना बढ़ गए, सीमेंट की कीमत 5 बार बढ़ चुका है अभी तक का लगातार। भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री, उनके लोग ही विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया इन्होंने, तेंदुपत्ता संग्राहक बीमा योजना बंद कर दिया, कोदो कुट की रागी जो आदिवासी क्षेत्रों में पैदा होती है उनको खरीदी बंद कर दी। इस तरह से, और सबसे बड़ा अंतिम और बड़ा मुद्दा हमारा कानून व्यवस्था। अब 1 साल में आप देखेंगे बस्तर से लेकर सरगुजा तक, जहां तक बात करें राजधानी सुरक्षित नहीं है। गैंगस्टर, आउट ऑफ स्टेट के गैंगस्टर यहां पैर पसार चुके, अपराधियों का मनोबल बढ़ चुका और लगातार लूट, हत्या, चोरी, डकैती, बलात्कार, दिन दहाड़े गोलीबारी चरम पर है। राजधानी में हर दूसरे दिन हत्याएं हो रही है, चाकूबाजी आम हो चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बढ़ती अपराध चरम पर है और अपराध को रोकने में सरकार पूरी तरह से विफल हो चुकी है। और इस प्रदेश में बल्कि विष्णु का सुशासन नहीं, बल्कि जंगल राज चल रहा है, अपराधियों का राज चल रहा है, अपराधियों का सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं है। क्योंकि अगर 1-1 महीने, 2-2 महीने का अंतराल अगर होता तो मैं समझता हूं कि हम परिणाम को, तारीख को बदलने की बात नहीं करते। विधानसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, कई लंबे 2-2 महीने, 3-3 महीने लोकसभा की चुनाव चलती है। विधानसभा में भी 2-2 राज्यों के, 3-3 राज्यों की चुनाव जब संचालित होती है, लगभग 28 महीने तक बाद में रिजल्ट आ सकता है। तो फिर एक ही राज्य में, एक ही आचार संहिता में और सिर्फ सप्ताह 10 दिन के अंतराल में क्यों अलग अलग परिणाम, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसलिए हम लोगों ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इसको एक साथ निर्वाचन परिणाम घोषित करने के लिए निवेदन किया है माननीय अपना चुनाव आयोग से। और संभवतः हम लोग आज तय कर लेंगे कि चुनाव आयोग से हमारे वरिष्ठ नेता मिलकर कि एक साथ परिणाम घोषित करने के लिए भी निवेदन करेंगे। अगर शायद भारतीय जनता पार्टी को अगर हार का डर नहीं सताता तो मुझे लगता है कि दिसंबर में चुनाव करा लिए। हार का डर किसे सता रहा है वो साफ साफ और स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, हम ओबीसी आरक्षण पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम ओबीसी आरक्षण पर
ओबीसी समाज और ओबीसी वर्ग के लोगों का हक और अधिकार के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है। जो हक और अधिकार बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण में दिया, इसलिए हम लगातार कहते आए कि हमको बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के आरक्षण चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी का आरक्षण हमको चाहिए। ये हम लोगों ने साफ साफ किए। आप देखेंगे बिना आकलन के, क्या बस्तर में इन्होंने आकलन किया था? क्या इन्होंने सरगुजा आकलन किया था कि 5वीं अनुसूचित क्षेत्रों में फायदा होगा या नुकसान होगा? मैदानी क्षेत्रों में भी जितना फायदा होना था उतना हुआ नहीं। अगर ऑल ओवर देखे, जितना फायदा नहीं हुआ उससे ज्यादा नुकसान ओबीसी वर्ग को हुआ है। बहुत से जनपद, जिला पंचायतों में जीरो है, ग्राम पंचायतों में जीरो है। जहां 25% हमारी सरकार में आरक्षण थी, वो जीरो हो चुकी है। पंच तक नहीं लड़ पाएंगे, जनपद नहीं लड़ पाएंगे, जिला पंचायत नहीं लड़ पाएंगे, जिला पंचायत अध्यक्ष नहीं बन पाएंगे। फिर मतलब उनकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। प्रदेश स्तरीय एक दिवसीय धरना भी दिए, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से तमाम बड़े नेता और हम लोग जिला मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और लगातार हमारी मांग है कि ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण पहले था वो आरक्षण मिलना चाहिए। इसको मांग को लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार लड़ रही है और कहीं ना कहीं ओबीसी समाज आक्रोशित है इस सरकार के खिलाफ में और पूरी तरह मूड बना चुकी है। वो भी लगातार आंदोलन, चक्का जाम, प्रदर्शन, प्रेस कॉन्फ्रेंस से लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं और हमने तो बल्कि अध्यादेश जारी करने का सरकार से निवेदन किया है और हमने तो विशेष सत्र बुलाने का भी निवेदन किया है। तो क्यों नहीं बुला रहे? विशेष सत्र बुलाना चाहिए, अध्यादेश पारित कर देना चाहिए ताकि ओबीसी वर्ग को इसका लाभ होता। इसलिए कहीं न कहीं सरकार ओबीसी वर्ग में आक्रोशित है और कहीं न कहीं इस समय सरकार को सबक सिखाने के लिए उन्होंने अपना मन बना चुका है।